हमारा आज का टॉपिक है कैलेंडर। जो दोस्त कैलेंडर की तैयारी करना चाहते हैं, रीजनिंग की, बैंक, एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, स्टेट पीसीएस या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें रीजनिंग का टॉपिक आता है, तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर लें। आपको हर एक नया नया वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट वीडियोज होगा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमारे चैनल पर अगर डाला जाए, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो हम आज अपने रीजनिंग के फर्स्ट क्लास में शुरू करने वाले हैं कैलेंडर टॉपिक। जैसा कि हम लोग रीजनिंग को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा वर्बल रीजनिंग और सेकेंड पार्ट होगा नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल को बिना कंसेप्ट के भी आप लोग बना सकते हैं अपने दिमाग का यूज करके, लेकिन वर्बल के लिए कुछ ट्रिक्स आता है, कुछ कंसेप्ट आता है जो कि अगर आप जान लेते हैं तो एग्जाम्स में मतलब बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जो कि आपको हेल्प करेगा टाइम में। आजकल के एग्जाम में, वन डे एग्जाम में टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। आपको आजकल सभी लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, और ऑलमोस्ट रखिए तो नॉलेज सबका सेम ही रहता है, सबके पास आजकल नॉलेज है, सब पढ़ रहा है। लेकिन एक डिफरेंस जो है, जो एग्जाम पास कर रहे हैं और नहीं पास करने वाले बच्चों के बीच में, वो है टाइम का प्रॉब्लम। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम क्रैक करना आपके हाथ में है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक आज है कैलेंडर, कैलेंडर की बात करते हैं। कैलेंडर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं, पहले कंसेप्ट को हम आपको बता देने की कोशिश करेंगे, और कंसेप्ट के बाद इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, और आपको एक ही वीडियो में पूरे कैलेंडर को हम कर देने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के अलावे आपको इस वीडियो में जितना भी कंसेप्ट बताया जाए, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले कैलेंडर का यूज, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है। मोस्टली हमको अब इसमें पूरे कंसेप्ट पे नहीं जाना है, इस पे पीएचडी नहीं करना है, हमको इसका उतना ही जानना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है, इस पर रिसर्च नहीं। तो अब हम बात करते हैं पहले कंसेप्ट से। जो हमारा पहला कंसेप्ट है वो ये है कि हमें सबसे पहले एक वीक में कितना दिन है ये रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। एक मंथ में कितना डेज होता है, फिर उसके बाद कौन कौन सा मंथ 31 31 का है, कौन कौन मंथ 38 का है, 30 दिन का कौन सा है, 31 दिन का कौन सा है। उसके बाद कौन कौन से मंथ में लीप ईयर का यूज होता है। जैसे फरवरी मंथ है जो कि जनरली साधारण वर्ष में, जनरल ईयर में वो 28 का होता है, जबकि लीप ईयर आ जाए तो वो 29 का हो जाता है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ लिख देंगे, उसके बाद ट्रिक से काम चलाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे पहला है 1 वीक। 1 वीक इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 7 डेज। 7 डेज। 1 मंथ इज इक्वल टू, 1 मंथ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 28 और 29 और 30 और 31। इनमें से ही कोई मंथ होता है। तो कौन कौन मंथ 28 का होगा, कौन 30, कौन 31, ये सब हम आपको क्लियर कर देंगे आगे के कंसेप्ट में। तो अब बात करते हैं 1 ईयर में कितना दिन होगा। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 जनरल ईयर में। ये जनरल ईयर में 365 होता है, ओके। लेकिन लीप ईयर की बात करें, 366 ये हो जाएगा लीप ईयर के केस में, ये हमारा हो जाएगा 366। अब जनरल ईयर में 52 वीक्स, 52 वीक्स एंड 1 डेज, जबकि लीप ईयर में हमको 52 वीक्स 52 वीक्स एंड 2 डेज हो जाता है। एक फरवरी वाला जो 29 का होता है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे
ऐड हो जाएगा। अब जैसा कि कुछ बेसिक कंसेप्ट है, अगर अगर जनरल ईयर हो, इन इन केस ऑफ जनरल ईयर, इन केस ऑफ जनरल ईयर, अगर ईयर जनरल हो तो उस केस में हमारा फर्स्ट डे इज इक्वल टू लास्ट डे, मतलब पहला दिन और आखिरी दिन सेम होगा। जैसे हमको अगर कहा जाए 2019 का पहला दिन 1 जनवरी को अगर सोमवार था, तो 2019 का 31 दिसंबर को भी हमारा जो होगा वो सोमवार ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे ईयर में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो अगर पहला दिन सोमवार है तो एक दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे। अब अगर बात करें, ये तो हो गया जनरल ईयर के केस में, लेकिन लीप ईयर के केस में ये 2 दिन बढ़ जाता है, आगे या पीछे जाएं, अगर हम उस ईयर के आगे जाएं या पीछे जाएं तो 2 दिन का डिफरेंस आएगा। जैसे अगर पूछा जाए 2019 का फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट डे वो अगर हमारा मंडे है, तो हमसे अगर पूछा जाए 2019 का 2020 का फर्स्ट डे कौन सा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, एक दिन बढ़ जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अगर 2020 का फर्स्ट डे जो है वो मंडे है, तो 2021 का अगर पूछा जाए फर्स्ट डे कौन सा होगा, तो हम लोग बोलेंगे 2 दिन बढ़ जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। बस इतना बात को समझ लेना है, ये बेसिक कंसेप्ट है कुछ। अगर इतना आता है तो सीधे ऑप्शन देख के क्वेश्चन टिक कर दीजिएगा, अगर ये नहीं आता है तो यहाँ इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इतना याद आपको रखना ही पड़ेगा दिमाग में नॉलेज के तौर पे। तो ये हो गया हमारा बेसिक कुछ। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। एक जो सबसे बड़ी कंसेप्ट है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर हमसे पूछा जाए कि आज से 2 दिन के बाद सोमवार है, तो आज कौन सा दिन होगा, तो बहुत लोग ये कर लेते हैं, जैसे आज ये है 1 2 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब यहाँ समझ लेते हैं, जो कि हमारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। अगर आज हम इसको कंसीडर करते हैं तो आज ये है, बोला जा रहा है 2 दिन बाद सोमवार है, 1 2, यहाँ अगर मंडे देते हैं तो ये हो जाएगा संडे सैटरडे फ्राइडे, जो कि हमारा गलत है। कंसेप्ट ये याद रखना है कि अगर हमको बोला जाए आज के 2 दिन बाद मंडे है, तो 2 दिन बाद ये नहीं, मंडे को इसको कंसीडर करना है, दूसरा दिन ही हो जाएगा। तो जैसे ये मंडे है तो ये हो जाएगा संडे और ये हो जाएगा सैटरडे, तो आज का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे, और ये हमारा जो है सो करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कोड निकालना, मंथ का कोड। जैसे कि सबसे पहले डे वाला कोड बता देते हैं। हम जानते हैं कि हमारे किसी भी सप्ताह, वीक का जो फर्स्ट डे होता है वो होता है सोमवार। ओके, तो एक साइड हम लोग डे लिखेंगे और एक साइड कोड लिखेंगे। तो हमारा दिन जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया एंड संडे हो गया। ये दिख रहा होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं कोड की, तो मंडे का 1 होता है, ट्यूसडे का 2 3 4, सिमिलरली 5 6 और इसका 0। संडे जो है वो 0 काल में आता है और मंडे से लेके 6 तक हम लोग सैटरडे तक काउंट करेंगे। याद रखना है संडे को 0 में काउंट करना है। अब हम मंथ की बात करते हैं। मंथ एक साइड रखना है और कोड एक साइड रखना है। तो दूसरा चौक का यूज करते हैं। जैसे हमारा मंथ है, ये मंथ हमारा जनवरी से शुरू करते हैं,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जैसे हम जानते हैं कि जनवरी 30 डेज का होता है, जनवरी जो होता है वो 30 डेज का होता है। फरवरी जनरल ईयर में 28 या 29 का हो सकता है लीप ईयर के केस में। मार्च जो होगा फिर हमारा 31 का हो जाएगा, अप्रैल फिर 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 और अगस्त 31। फिर सितंबर हमारा 30 का हो जाएगा, अक्टूबर 31, फिर 30 और दिसंबर फिर 31। अगर इतना हमको याद है तो हम इससे आसानी से कोड निकाल सकते हैं इसका। अगर ये कोड निकालने आ गया तो मंथ टू मंथ अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन का फ्रेम कैसा रहेगा कि पूछा जाएगा 7 जनवरी को अगर ये दिन है तो 5 अक्टूबर को क्या होगा, 10 दिसंबर को क्या होगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, तो हम लोगों को उसी टाइप से सोचना है। तो सबसे पहले जनवरी, जनवरी सबसे बेसिक डे में माना जाता है 1 वीक को। तो 30 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो इस केस में रिमाइंडर हमको बचेगा 2 जो है सो हमको रिमाइंडर बच जाएगा, और जो रिमाइंडर आता है वही हमारा कोड हो जाएगा। इसका यूज कैसे होगा वो आगे हम बताएंगे क्वेश्चन के साथ। तो जनवरी है तो जनवरी का कोड 2 हो जाएगा। फरवरी, फरवरी का 2 कोड होगा। 28 अगर जनरल ईयर है तो 0 कोड हो जाएगा, और अगर लीप ईयर है तो इसका कोड 1 हो जाएगा। ठीक, 31 है तो 3, फिर 2, 3, 2, 3, 3, 2। इस तरह से हम लोग कोड निकाल सकते हैं। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है अगर नहीं याद रखना चाहे तो। ओके, अक्टूबर का 3, 2, 3। इस तरह से हमने कोड को फाइंड कर लिया। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे के कंसेप्ट पे चलेंगे। तो हमारा कुछ क्वेश्चन जैसे है, इसको मिटा देते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अभी से आने वाले कल के 3 दिन बाद फ्राइडे है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन है। कह रहा है आने वाले कल के 3 दिन बाद फ्राइडे है। अगर आज को ये मान लिया जाए, आने वाले कल हमारा ये है, इसके 3 दिन बाद बोल रहा है फ्राइडे है, 1, 2 और वो तीसरा दिन ही फ्राइडे हो जाएगा, बाद में नहीं जाना है। आने वाले कल के 3 दिन बाद फ्राइडे, 1, 2, 3, बाद में नहीं लगाना है, तीसरा दिन ही, जैसा कि हमने आपको पहले ही ये कंसेप्ट बता दिया है। तो ये हो जाएगा, हो तो बीते हुए कल का, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन है। बीते हुए कल मतलब मेरा ये हो जाएगा, बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा, 1, 2, 3 कौन सा, मतलब इसके बारे में हमको पूछा जा रहा है कि ये कौन सा दिन होगा। अब हम लोग आराम से पीछे जा सकते हैं। ये फ्राइडे है तो ये हो जाएगा थर्सडे, फिर वेडनेसडे, ट्यूसडे, फिर उसका मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्सडे। और थर्सडे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा। तो आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जा रहा है एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में खास करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यदि 1 जनवरी को रविवार हो तो 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा। हमको एक चीज और जानना है कि हर एक 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होना शुरू हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल से समझते हैं, अगर 1 जनवरी को मंडे है
तो 8 जनवरी को भी हमारा क्या हो जाएगा, मंडे। फिर 15 जनवरी को भी क्या हो जाएगा, मंडे। 15 हो गया। फिर 22 को भी हमारा क्या हो जाएगा, मंडे। 22/7 29 को भी क्या हो जाएगा, 29 को भी हो जाएगा मंडे। और इस तरह से फिर आगे बढ़ के 30 तक 31 तक पहुंच सकते हैं। इस तरह से इस कंसेप्ट को भी याद रखना है दिमाग में। अब इसी पे हम अगला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। बोल रहा है यदि 1 जनवरी को रविवार हो तो 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी को यहाँ पे रविवार दिया है, मतलब संडे दिया हुआ। 8 को भी मतलब 29 तक हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरह से इस बेसिस पे 29 तक हमारा संडे होगा। और हम जानते हैं जनवरी 31 को मंथ का आखिरी दिन होता है, तो 29 को संडे, 30 को फिर मंडे, 31 को ट्यूसडे और 1 को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। और 1 फरवरी को हमारा क्या हो जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे और 1 को हो जाएगा वेडनेसडे। इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर। ओके। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किसी महीने का 5वां दिन है जो वो सोमवार है। किसी भी मंथ का 5वां दिन जो है, क्वेश्चन को समझना है क्या बोल रहा है। यदि किसी मंथ का 5th डे जो है, 5वां दिन जो है सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। एक कोई मंथ है जिसका 5वां दिन जो है वो सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। ओके। तो महीने की 13 तारीख को कौन सा दिन होगा। 5th डे जो है सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। सोमवार इट मीन सोमवार, मंगल और बुध हो जाएगा। तो इसको हम वेडनेसडे कह सकते हैं। किसी भी महीना का जो 5वां दिन है वो हमारा वेडनेसडे हो जाएगा। इसी तरह से इसमें 7 ऐड करें तो 12 तारीख को भी वेडनेसडे हो जाएगा। फिर 19 को भी हमारा वेडनेसडे हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन में क्या 13 तारीख को कौन सा दिन होगा। 12 को अगर वेडनेसडे हुआ तो 13 को ऑब्वियसली थर्सडे होगा, मतलब बृहस्पतिवार या गुरुवार कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, गुरुवार हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ महीना के बेसिस पे क्वेश्चन की बात करते हैं कि मंथ वाला क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कोड बताते समय मंथ का, कि आगे हम लोग इसके क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि कैसे इसका कंसेप्ट यूज किया जाए। तो आज हम बात करेंगे फिर इसके क्वेश्चन पे। तो मंथ वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि 17 मार्च 1988 को अगर 17 मार्च 1988 को अगर मंडे दिया हुआ है, मंडे है, 17 मार्च 1988 को अगर मंडे है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 12 जुलाई 1988 को कौन सा दिन होगा। तो 12 जुलाई 1988 को कौन सा दिन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देख के घबराना नहीं है, बस चुटकी में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अब बस। अच्छा, हम बताए थे मंथ का कोड, अब कोड को कैसे यूज हम लोग करेंगे उस पर बात करेंगे। 17 तारीख जैसे है तो मार्च का, तो हमको आगे चूंकि बढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं मार्च कितना तारीख का होता है। मार्च होता है ना 31 का, 31 हो जाएगा, आई मीन 31 दिन का मार्च। तो 31 में 17 को माइनस कर लेना, 11 में से 7 4 और 2 में से 1 बच गया कितना 14। तो 14 प्लस उसके बाद चलते हैं बचा मार्च। अप्रैल कितना का होता है 30 का, तो 30 का कोड हमने बताया था आपको, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आया था, तो इसका 2 हो जाएगा। अप्रैल का 2, मार्च अप्रैल मई का फिर 3 हो जाएगा, जून का फिर 2 हो जाएगा, जुलाई का फिर
अब जुलाई का जितना डेट दिया रहेगा उसी को एकदम रिपीट कर देना, लिख देना लास्ट में, वही हो जाएगा। और टोटल को 7 से डिवाइड कर देना। अब हम देखते हैं 10, 10, 20, 4, 24, 2, 26, 2, 28, 2, 30, 3, 33, 33/7 आया। तो हमारा रिमाइंडर जो हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा 5 आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर 5 आ गया। अब हम लोग जैसा कि हमने आपको बताया था डे का कोड, संडे, मंडे, ट्यूसडे वाला कोड बताया था। तो संडे का 0 था, मंडे 1, ट्यूसडे 2, उसी तरह से वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 और फ्राइडे क्या हो जाएगा 5। तो हमारा जो डे हो जाएगा वो फ्राइडे। तो यहाँ पे हम क्या फिलअप कर देंगे, फ्राइडे। इसको फिर से आपको बता देते हैं, अगर हमको कोई भी मंथ दिया रहे सेम ईयर का, और उसी ईयर का एक मंथ का डेट दिया रहेगा, उसके किसी भी 12 मंथ के इंटरवल में कोई भी मंथ का डे पूछे तो उसको निकालने का तरीका यह है। इसके आगे अगर कहा तो आगे जैसे हम जा रहे हैं तो जिस डेट का दिया हुआ है, जिस मंथ का डेट दिया हुआ है, उसके अलावे जितना दिन बचा हुआ है पहले उसको लिख लेना है। उसके बाद आगे वाले मंथ का कोड को यूज करना है। तो कर दिए, और लास्ट में जिस तारीख को पूछा, जो डेट को पूछा कौन सा दिन होगा, उसको जैसा का तैसा वहां पे लिख देना, और सभी को ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना है। और जो आएगा रिमाइंडर वही हमारा उसी दिन का कोड हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसे रिमाइंडर यहाँ पे शेष हमको 5 आया है, तो 5 का कोड फ्राइडे होता है, मतलब शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा। और हमारा आंसर शुक्रवार हो जाएगा। इसमें जो है तो सोमवार जैसे दिया हुआ था ना, तो इस कोड का यूज हम लोग अभी नहीं करेंगे, थोड़ा इस पे मिस्टेक हो गया हमसे। जैसे मंडे था तो मंडे से 5 दिन बाद जाना था, जो कोड आया उस कोड से 5 दिन बाद एक्चुअली जाना है। तो जैसे इसका भी यूज बताएंगे आगे, ईयर वाले में डायरेक्ट इसका यूज होगा, लेकिन अभी थोड़ा इसका यूज करना है। कि जैसे मंडे है, मंडे से 5 दिन बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हमारा आंसर सैटरडे हो जाएगा एक्चुअली, सॉरी फॉर दैट। ये हमारा आंसर सैटरडे हो जाएगा इस तरह से। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है लीप ईयर निकालने वाला। हमको कोई भी ईयर दे देगा, कहेगा बताना है कि इस ईयर के इंटरवल में कितना लीप ईयर होगा। अगर हमको क्वेश्चन में, अगर हमें क्वेश्चन में 1 से लेके 100 तक का दिया हुआ हो और इसका लीप ईयर पूछता हो, तो इसका लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ 4 से डिवाइड कर देना है, और जो क्वेश्चन आएगा वही हमारा लीप ईयर हो जाएगा। सपोज दैट हमको पूछा जा रहा है 94 ईयर्स में कितना लीप ईयर है, हाउ मेनी लीप ईयर्स अप टू 94, 1 to 94। तो क्या करना है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। हमको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, 23 लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर हमारा कितना आ गया, 23। इसी तरह से कोई भी पूछे 1 to 100 में, बस सिर्फ क्या करना है, वो बना देना है। अब हमको सेंचुरी की बात करें, शताब्दी की, सेंचुरी, शताब्दी के केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग पहले डिवाइड करते हैं। चूंकि सेंचुरी जो है उसका रूल ये कहता है कि वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, 400, तभी वो लीप ईयर माना जाएगा। तो जैसे 100 को चलते हैं, सेंचुरी का पहला जो होता है फर्स्ट सेंचुरी, वो 100 लिया जाता है, 100 है। अगर हम लोग 100 को 400 से तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 2 जा 8, 2, और 4 5 जा 20। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो हमारा 25 बचा है वो नहीं होगा लीप ईयर, इसको रखना है। क्या 100 एक सेंचुरी में, क्या 100 जो है तो वो 400 से डिविजिबल है, तो नहीं है। तो वो हमारा 1 माइनस कर देना है। तो 24 - 1, 25 - 1 क्या हो जाएगा, 24। और जनरल ईयर कितना हो जाएगा,
तो 100 में 24 को माइनस कर लेंगे 6, और 9 में 2 जाएगा 7, तो 76 जनरल ईयर और 24 हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर। जैसे हमसे पूछा जाए 200 सेंचुरी में कितना लीप ईयर होगा, फिर इसको भी 400 से करना है, और 4 5 जा 20, यहाँ पे 50 आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 50 नहीं, चूंकि 200 400 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें भी फिर कितना, 2 शताब्दी 2 सेंचुरी में दोनों जो है सो ना ही 100 400 से डिविजिबल है और ना ही 200 400 से डिविजिबल है, तो इट मींस इस केस में हमको 2 को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा 48 जो हो जाएगा वो लीप ईयर हो जाएगा, और टोटल ईयर में लीप ईयर को माइनस कर देंगे तो वो हमारा जनरल ईयर हो जाएगा। अब बात करते हैं जैसे कि 400 में बात करते हैं, तो 400 के केस में क्या होगा, चूंकि ये 4 1 जा 4 कट गया, डबल 0 100 आ गया, चूंकि 400 तक में 400 ही एक ऐसा सेंचुरी है जो कि 400 से डिविजिबल है, तो इसलिए यहाँ पे 100 200 और 300 वाला माइनस करना पड़ेगा, तो 100 में 3 माइनस कर देंगे, 97 लीप ईयर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी सेंचुरी का लीप ईयर निकाल सकते हैं, किसी भी ईयर का लीप ईयर निकाल सकते हैं। अब आते हैं ईयर टू ईयर, जैसे हमको ईयर दिया रहेगा, बोलेगा नेक्स्ट ईयर या 10 साल बाद या 20 साल बाद उस डेट को कौन सा दिन होगा, इस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ कोड को याद रखना पड़ेगा। अभी तक तो सब था कि